खुशी आएगी, मिलाकर हाथ से हाथ, भर कर मन में विश्वास, सोई किस्मत को अपनी जगाने चली। आनंदी गाँव की लाडली, आनंदी गाँव की लाडली, गाँव की लाडली, गाँव की लाडली। इसकी हिम्मत तो देखिए, ये आप पर चोरी करवाने का इल्जाम लगा रही है और आप खामोश होकर ये सब कुछ सुन रहे हैं। मैं यहाँ सिर्फ सच जानने आई हूँ और यही सच जानने के लिए मैं इसे यहाँ अपने साथ लेके आई हूँ। आप प्लीज बता दीजिए कि आपकी आनंदी से क्या दुश्मनी है। सारे गांव वाले उसको परिवार के साथ धक्का मार के निकाल देंगे। ऐसे आनंदी नाम की बला हमारे सर से टल जाएगी। जो मेरी जमींदारी के ऊपर ग्रहण बनकर मंडरा रही है, मेरे गांव से चली जाएगी। जीजा जी, ऐसा करने के पीछे आपकी बेइज्जती करना या आपका दिल दुखाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। आपको नहीं पता है, जब आनंदी के ऊपर चोरी का इल्जाम लगा, जीजा जी, जब आनंदी जेल से छूटी तो वो सबसे पहले ऑफिस आई और ऑफिस आकर के अपने मायके के सारे गहने मेरे पास छोड़ गई और उसने बोला कि ये गहने बेच के जो मेरा नुकसान हुआ है वो मैं उसकी भरपाई कर लूं। लेकिन जाते जाते उसने एक ऐसी बात बोली जिसे सुन के मैं हिल गई। लेकिन आनंदी ने कहा कि जो उसके पति के पास नोटों की गड्डी मिली है वो मेरे ऑफिस से चुराए हुए पैसे नहीं हैं, क्योंकि उसने ऑफिस से पैसे चुराए ही नहीं थे। जो पैसे मिले थे वो उसकी जेठानी फुलवा के बक्से से मिले थे और वो वही पैसे हैं जो आपके घर से आए हुए बोरे में थे। आनंदी जाते जाते ये बात बोल गई कि आनंदी उस रोज आएगी जब उसके ऊपर से पैसे चुराने का इल्जाम हट जाएगा। उसकी बात सुन के मैंने और सतीश ने इंस्पेक्टर साहब से ये प्रार्थना की कि इस केस की जांच वो कुछ अलग तरीके से करें ताकि निर्दोष ना फंसे और गुनहगार पकड़ा जाए। और एक दिन इस चंदन ने ऑफिस के लोगों को पार्टी देने के लिए कहा और इस आधार पे जब इंस्पेक्टर साहब ने इसे मारा पीटा और धमकाया तो इसने सच उगल दिया। लेकिन फिर भी मुझे इसकी बात पे यकीन नहीं हुआ। मुझे लगा चंदन झूठ बोल रहा है, अपने आप को बचाने के लिए आपका नाम ले रहा है। इसीलिए ये सच जानने के लिए मैं इसे यहाँ लेके आई हूँ। देखिए जमींदार साहब, अब आप स्वीकार तो कर ही चुके हैं कि चंदर को पैसे देकर आपने ही कुमुद जी के दफ्तर में चोरी करवाई थी। लेकिन अब जानने वाली बात यह है कि आनंदी के पति से जब इस बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि उसने वो गड्डी चुराई थी फुलवा के संदूक से, और फुलवा ने पूछताछ में यह बताया है कि उसे वो गड्डी बरामद हुई उस गेहूं की बोरी से जो आपने पीतांबर को दी थी। इस बारे में आपका क्या कहना है? ये बात सच है कि जो पैसा अभिलाष के जेब में से मिला था वो मैंने ही रखवाया था। शाम को पीतांबर तुम्हारे पास अनाज लेने आएगा। 20 किलो अनाज दे देना उसे। और सुनो, पता है ना क्या करना है? हाँ मालिक, अच्छे से ध्यान है। बोरी उठाओ और जाओ जल्दी से, हमको बहुत काम पड़ा। जैसी आपकी इच्छा मैनेजर साहब। जो गेहूं की बोरी में मैंने चुपके से रखकर पीतांबर के साथ उसके घर भिजवा दिया, मैंने जो सोचकर जो सब किया बिल्कुल वैसा ही हुआ। मैंने सोचा कि मेरे नोटों की गड्डी आनंदी के घर जाएगी तो वो लोग उसे चुपचाप रख लेंगे और फिर आनंदी चोरी के इल्जाम में आसानी से फंस जाएगी। इस सब के पीछे मेरा एक ही मकसद था, चोरी हुए पैसे की तलाशी करने जाएगी तो वहां नोटों की गड्डी पाकर उसे गिरफ्तार कर लेगी। और कुमुद, तुम उसे ऑफिस से निकाल दो।
ठाकुर साहब, आपके इस काम ने मेरा सिर लज्जा से झुका दिया। दीदी, जीजा जी ने जो भी किया है वो किसी बैर के मकसद से नहीं किया है। उन्होंने जो भी किया है वो डर के कारण किया है। उन्होंने गलती जरूर की है, लेकिन इस तरीके के डर और खौफ के माहौल में किसी से भी ये गलती होना स्वाभाविक है। इसीलिए जीजा जी की इस गलती के लिए आपको अब और शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। घबरानी साहिबा, देखिए आप घबराइए मत। ये बात सिर्फ इस कमरे में ही हुई है, यहीं दफन हो जाएगी। मैं आपको वचन देता हूँ। देखिए, यहाँ बाहर का आदमी केवल मैं ही हूँ। देखिए, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इस बात की चर्चा कहीं नहीं करूँगा। आप भरोसा रखिए। सुन रहा है ना? हाँ? यहाँ पे आज जो भी बात हुई है, बाहर जाके गलती से भी किसी के सामने अपना मुंह मत खोलना। और खास करके जमींदार जी के बारे में जो बात हुई थी, तेरी जुबान बंद रहनी चाहिए, समझ रहा है? वरना तेरी जिंदगी में वो तबाही लेके आऊंगा, तेरी 7 पुश्तें पुलिस वालों का नाम सुनते ही ना पतलून गीली कर दिया करेंगी। समझ गया? समझ गया साहब, बिल्कुल समझ गया साहब। साहब, हम किसी से भी नहीं बोलेंगे साहब। साहब, ये काम हम सिर्फ 20,000 रुपए के लिए किया साहब। साहब प्लीज हमें छोड़ दो साहब, हम किसी से कुछ नहीं बोलेगा साहब। जमींदार साहब, देखिए, वैसे तो हम एक मामूली सरकारी सेवा करने वाले अधिकारी हैं और आपकी इस शान शौकत के सामने हमारी कोई औकात नहीं है। लेकिन एक बात आपसे कहने की इजाज़त चाहेंगे कि देखिए, लोग जो इतना आपको मानते हैं, पूछते हैं, आपका सम्मान करते हैं, आपका कर्तव्य बन जाता है कि आप उसे बनाए रखें। आप ऐसे काम करें जिससे कि लोग हमेशा आपका मान सम्मान करें। अब देखिए ना, जिस आनंदी के खिलाफ आपने ये सब किया, यदि उसे आज ये सब सच पता लग जाए तो उसकी नज़रों में आपके लिए मान सम्मान कितना रह जाएगा? आप कितना गिर जाएंगे उसकी नज़रों में, आप सोच भी नहीं सकते। आपकी जमींदारी में इतना मान शान, इतनी आन बान इसलिए है कि आनंदी जैसे लोग आपको अपना भगवान मानकर पूछते हैं, मान सम्मान करते हैं आपका। कल को यदि वे ही नहीं रहेंगे, आप क्या कीजिएगा? प्रजा है तो राजा है। यदि प्रजा ही आपका सम्मान नहीं करेगी तो आपकी ये जमींदारी, ये सब आपको बिल्कुल खोखला और बिल्कुल खाली सा प्रतीत होगा। हमारी यही आकांक्षा है कि आप जनहित के कार्य सदा करते रहें, जनता आपके साथ जुड़ी रहे। इसलिए लोगों के मन में अपने प्रति आदर, मान सम्मान का भाव बना रहे। देखिए, इसे ना तो मेरा उपदेश समझिएगा, ना ही सलाह। इसे केवल एक सच की तरह स्वीकार करने का प्रयत्न कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा। कुमुद जी, मैं चलता हूं। दीदी, जीजा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने ये सब सिर्फ सच जानने के लिए किया है। जब चंदन ने आपका नाम इस साजिश में घसीटा तो मुझे यकीन नहीं हुआ, इसलिए मजबूर होकर के मैंने ये सब किया है। हो सके तो मुझे इस गलती के लिए माफ कर दीजिए। दीदी, आप भी मुझे माफ कर दीजिएगा।
नमस्ते छोटी मालकिन, आप सुबह यहाँ नौकर भेज के हमें ही बुला लिया था, हम खुद ही आ जाते। मिश्री काकी, कुछ कामों के लिए खुद ही आना अच्छा होता है। आप यहाँ बैठिए ना, आप लोग बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं काकी, पानी वानी तो हम पी लेंगे, आप आनंदी को बुला दीजिए। अभी बुला के लाते हैं। नमस्ते दीदी। नमस्ते सतीश भैया। आनंदी, हम तुम्हें अपने साथ ले जाने आए हैं। जिस कुर्सी पर बैठकर तुम काम करती थी वो अभी भी खाली है और तुम्हारे आने का इंतजार कर रही है। सतीश भैया, हम कुछ समझे नहीं। आनंदी, सतीश के कहने का मतलब ये है कि तुम हमारे साथ अभी चलो ऑफिस और काम शुरू कर दो। आनंदी, मुझे पता चल गया है कि चोरी में तुम्हारा हाथ नहीं था और ये घिनौना काम तुम्हें फंसाने के लिए चंदन ने किया है। ये लो। और आनंदी, ये रहे तुम्हारे जेवर। जो उस रोज तुम छोड़ के आ गई थी। आनंदी, जो कुछ हुआ उसके लिए हम लोग तुमसे क्षमा मांगते हैं। हालांकि हम दोनों को तुम पर पहले से भरोसा था कि लॉकर से 1 लाख रुपए चोरी करने का काम तुम नहीं कर सकती। ये जो कुछ भी हुआ वो इंस्पेक्टर साहब की गलतफहमी के कारण हुआ। आनंदी, इंस्पेक्टर साहब की भी कोई गलती नहीं है। तुम्हारे पास चाबी होने के कारण उनका शक तुम पे हो गया और उनका शक यकीन में तब और बदल गया जब तुम्हारे पति के जेब से नोटों की गड्डी मिली। देखो तो, इतना गहना रखे हुए है ये डायन, और मेरे बेटे को नहीं दी, लेकिन इसे ठकराने के पास रखाई थी। आप लोग हमको दोबारा उस ऑफिस में जाने के लिए मजबूर ना करें। हम नहीं जा पाएंगे। आनंदी गाँव की लाडली। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। आनंदी गाँव की लाडली। आओ आनंदी, चलते हैं ऑफिस। नहीं दीदी, अब हम उस ऑफिस में वापस काम करने नहीं जाएंगे। आनंदी, इस घटना को एक बुरा सपना समझकर भूलने की कोशिश करो। सिर्फ शक के आधार पर तुमसे पूछताछ की गई थी, जो कि किसी के साथ भी की जाती है। हम लोगों को भी सरकारी लोगों के सामने अपने लेन देन, अपने कामकाज के बारे में जानकारी देनी पड़ती है। हमारे खिलाफ भी जांच की जाती है। तुम बस इतना समझो कि असली चोर के पकड़े जाने के बाद तुम्हारे सिर से चोरी का इल्जाम हमेशा के लिए हट गया है। बड़ी विनम्रता के साथ हम आप दोनों से क्षमा मांगते हैं। आप लोग हमको दोबारा उस ऑफिस में जाने के लिए मजबूर ना करें। हम नहीं जा पाएंगे। हमको क्षमा कर दीजिए। आनंदी, हम समझ सकते हैं कि तुम्हारी इस समय मानसिक स्थिति क्या है, इसीलिए मैं तुम्हें ऑफिस जाने के लिए मजबूर नहीं कर रही हूँ। आनंदी, बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि कभी भी तुम्हें किसी भी मदद की ज़रूरत लगे तो तुम मेरे और सतीश के पास
आ सकती हो। हमें तुम्हारी कोई भी मदद करने में बहुत खुशी होगी। दीदी, आपने इतना ही कह दिया, हमारे लिए बहुत है ये। जब भी हमको आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी, हम पूरे हक के साथ आपके पास आ जाएंगे। आनंदी, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तुमने अब तक कुमुद को माफ नहीं किया और चोरी वाली बात को लेकर अब तक नाराज हो? नहीं सतीश भैया, ऐसी बात नहीं है। कुमुद दीदी का एहसान तो हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। जिस बुरी परिस्थिति में कुमुद दीदी ने हमारी मदद की और हमको अपने ऑफिस में काम पर रखा, हम उसके लिए आजीवन उनका धन्यवाद करते हैं। ठीक है आनंदी, मेरे साथ ऑफिस चल के चाय तो पी सकती हो। कम से कम इसी बहाने तुम मेरे ऑफिस तो चलोगी। दीदी, हम जरूर चलते, लेकिन अब से कुछ देर बाद ही हमें गांव की औरतों और सरपंच जी के साथ शहर जाना है। वहां पर स्वयं सहायता समूह की प्रदर्शनी है और हमको गांव की सारी औरतों का मुखिया चुना गया है। इसीलिए अभी के लिए तो हम आपसे माफी मांगते हैं, लेकिन किसी दूसरे दिन हम आपके ऑफिस में जरूर आएंगे दीदी। आप लोग कृपा करके हमारी बात का बुरा मत मानिएगा। ठीक है आनंदी, हम लोगों के साथ चाय पीने के लिए हमारे ऑफिस नहीं जा सकती, लेकिन हम लोग तो आनंदी के हाथ की बनी नींबू वाली चाय पी सकते हैं। आनंदी, अब इस बात के लिए तुम ना मत बोलना, वरना हम दोनों को बहुत बुरा लगेगा। जरूर सतीश भैया, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम गरीब के घर की चाय पीने के लिए आप लोग तैयार हैं। आज का दिन बहुत अच्छा है। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे आनंदी, तुम्हारी चाय कहाँ है? दीदी, अभी अभी हमने खाना खाया है। वाकई काफी लाजवाब चाय है। अब जब भी हम दोनों को चाय पीने का मन करेगा, बिना बुलाए तुम्हारे घर आ जाया करेंगे। जरूर सतीश भैया, ये तो बहुत खुशी की बात है। अच्छा नमस्ते, अब हम चलते हैं। आनंदी, आज तो बहुते बढ़िया दिन है। औरतों के साथ शहर जाकर प्रदर्शनी देखने के लिए सरपंच जी खुद ही हमारे घर आकर बोल कर गए हैं, और तुम्हारे सिर से चोरी का इल्जाम भी हट गया। आनंदी, लेकिन हमको ये नहीं समझ में आया कि कुमुद मैडम जी के पास तुम काहे अपना सोने का गहना का पोटली रखी थी? क्योंकि दीदी, हम चाहते थे कि कुमुद दीदी हमारे गहने बेचकर अपनी चोरी हुए रकम की भरपाई कर ले। कि कर्जा निकलवाने के लिए मिश्री देवी पे प्रेशर बनाओ, उसे डराओ, धमकाओ, जो करना है करो, लेकिन अपना कर्जा निकलवाओ उससे। आनंदी गाँव की लाडली। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। आनंदी गाँव की लाडली।
नमस्कार ठाकुर साहब। बैठो फूलचंद बैठो। परेशान मत हो, हम तुम्हें डांटने फटकारने के लिए नहीं बुलाए हैं। दरअसल एक काम आ गया है तुमसे। बोलिए जमींदार बाबू, हम तो सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं। हमने कुछ दिन पहले तुम्हें मिश्री देवी के परिवार को परेशान नहीं करने के लिए कहा था, लेकिन पानी अब हमारे सर से ऊपर जा चुका है। लेकिन अब हम तुम्हें बोलते हैं कि कर्जा निकलवाने के लिए मिश्री देवी पे प्रेशर बनाओ, उस पर दबाव डालो, उसे डराओ धमकाओ, जो करना है करो, लेकिन अपना कर्जा निकलवाओ उससे। जमींदार बाबू, आप इतना बोल दिए तो समझ लीजिए कि अब हमारा कर्जा भी वापस आ गया और आपका काम भी हो गया। मिश्री बुढ़िया का जमीन हम उससे 1 हफ्ते के अंदर छीनकर हम उसे बेघर करके गांव छोड़ने के लिए मजबूर कर देंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना फूलचंद, इसमें हमारा नाम कहीं भी और कभी भी नहीं आना चाहिए। बिल्कुल नहीं आएगा मालिक। हम आज ही उस अभिलषवा का हाथ पैर तोड़ के उसको अधमरा करके छोड़ देंगे। हाथ पैर नहीं तोड़ना है, पुलिस केस बन गया तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। उसे ऐसा मारना है कि उसका परिवार डर जाए और खुद ही गांव छोड़ के चला जाए। और अगर तुम ऐसा कर दिए तो उसका जमीन हम तुम्हारे नाम कर देंगे और इस तरह तुम्हारा दिया हुआ कर्जा वसूल हो जाएगा। ठीक है जमींदार बाबू, आप जैसा चाहते हैं वैसे ही होगा। अब आप इस काम की जिम्मेदारी हमें देकर अब आप आराम से सो जाइए। हम चलते हैं। प्रणाम। प्रणाम। जजमान की जय हो, जजमान की जय हो। आओ पंडित आओ, अभी तक जिंदा हो? महादेव महादेव महादेव, हमने आपको कितनी बार कहा है जजमान कि ये सब कहकर हमको डराया मत कीजिए, और आप आज भी हमको यह कहकर डरा रहे हैं कि जिंदा हो पंडित। आपने हमारे जीवन को ऐसा बना दिया है कि जैसे आगे आग और पीछे पानी। इसमें आग कौन है और पानी कौन है? अरे अरे, आग तो हमने अपने पत्नी के लिए कहा है। हमारी मजाल जो आपके लिए कुछ कह दे महाराज। सुनो, आज शाम को 1 किलो भांग पिसवाओ। हम और पंडित साथ में बैठ के भांग पिएंगे। 1 किलो भांग? मैं तो गया महादेव। अरे पंडित, अरे क्या हो गया इस पंडित को? अरे सुनो, पानी लेके आओ जल्दी। पंडित, महादेव 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 महादेव। नौटंकी पंडित। और चोरी पता करने वाले का पता लग गया, इसलिए छोटी मालकिन की बहन वो जेवर की पोटली आनंदी को लौटाने के लिए आई थी। यही मौका है माई, आज ना हम जेवर का पोटली चुरा लेते हैं और उसको बेच देते हैं। अब जो भी होगा ना देखा जाएगा। अरे भगवान बृहस्पति तुम पे, अरे सांप के बिल में क्या हाथ डालोगे का?